धर्म का सबसे सरल व्याख्या किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, यही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे व्यक्ति को मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हो तो यह आपके रास्तों को भी रोशन कर देता है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता है तुम अपने शक्ति खुद बन जाते हो। वही शक्ति ईश्वर का शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुशी रहने का सरल और मूल मंत्र है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ से बोलकर बुरा बन जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों के मार देता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिले में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन में हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार ही, हमारा कर्म ही हमारा भाग्य लिखता है। हमारा विचार हमारा मार्गदर्शन कराता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते जाते हैं और करते जाते हैं। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ ले, कितनी भी अच्छे प्रवचन सुन ले, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप अपने जीवन में उसको अमल नहीं करते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने को बस में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हरा में नहीं सकते। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव का जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़वाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उन चीज़ों के कद्र नहीं करते हो जो आपके पास है तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। सत्य के रास्ते पर कोई दो ही गलतियां कर सकता है, या तो वह पूरा सफ़र तय नहीं करता या सफ़र की शुरुआत ही नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप चाहे कितना भी पवित्र शब्दों का पढ़ लो या बोल लो, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपना तस्वीर बदल दे। समय के साथ चलना आवश्यक नहीं है, सत्य के साथ चलोगे तो समय खुद ही आपके साथ चलेगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है। बुरा वक्त एक ऐसा तिजोरी है जहां से सफलता की हथियार मिलता है। होके मायूस न, यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे से ही सही मगर चलते रहिए। सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गए मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं।
अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनको हुनर बोलते हैं। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनका ज़बरदस्त होते हैं। अपनी आँखों में एक सपना बसा लो और उसे सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो। कामयाबी सुबह की जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। वक्त हंसाता भी है, वक्त रुलाता भी है, लेकिन वही वक्त है जो सब कुछ सिखाता भी है। जो हो गया उनके लिए सोचा नहीं करते, जो मिल गया उनके लिए खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सक्सेस जो वक्त और सॉल्यूशन पर रोया नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और लिखा है अच्छा तकदीर में। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।